सो वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का वैल्यू ढूंढना है इफ x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। x minus 1 क्या है? फैक्टर है इसका, किसका? p of x का फैक्टर है। तो x minus 1 का फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसको किसके बराबर हम लेंगे, सेम जो चीज़ हम करते हैं, x minus 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0, ये -1 इस साइड उधर जाएगा तो ये +1 बन जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। इस 1 को हम इसमें डालते हैं, ठीक है। p ऑफ x का वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे आएगा p ऑफ 1 इक्वल टू x स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर प्लस x के बदले आएगा 1 प्लस k। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का था, फैक्टर थ्योरम, उसमें मैंने नीचे 2 पॉइंट्स लिखवाए थे। If 1 is 0, then x minus 1 is factor. If 1 is 0, इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने जो नीचे जो नोट, फिर उसके बाद मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे। If 1 is 0, then x minus 1 is factor. If minus 1 is 0, then x plus 1 is factor. बट यहाँ पे फैक्टर क्या है? x minus 1 फैक्टर है, तो 1 क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो p of 1 है ना, ये बन गया उस रूल के हिसाब से, ये आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ पे इंट्रोडक्शन आप देख लो, अगर नहीं देखा है जरूर देख लो। अगर 1 0 होगा तभी जाके ये x minus 1 फैक्टर होगा। यहाँ पे x minus 1 फैक्टर है, तो 1 क्या होगा? फिर 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा 1 प्लस ये वाला 1 प्लस k, 0 इक्वल टू, देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस साथ में आ गया k। ये जो है ये इसके बराबर है, तो ये सारा किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे और 2 प्लस k इक्वल टू 0। देखो ये वाला इसके बराबर था तो ये वाला होगा इसके इसके बराबर आ गया ना, k इक्वल टू 0। ये +2 है, जब यहाँ जाएगा तो -2 बन जाएगा। k इक्वल टू 0 -2 आ गया -2। डरो मत, ये वहाँ पे रिपीट होगा तो आपको इजी हो जाएगा ये। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, अगेन इसमें भी वही चीज़ है, x minus 1 इज अ फैक्टर। तो x minus 1 x का हम फैक्टर निकालें, x का वैल्यू निकालते हैं। x minus 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये -1 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +1, जस्ट लाइक दिस। अब ये जो +1 है ये हमें इसमें देना है, तो p ऑफ x की जगह पे आएगा 1, यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर प्लस k इंटू x के बदले 1 प्लस √2। अब उस रूल के हिसाब से क्या है जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया है इस एक्सरसाइज के, कि x minus 1 फैक्टर कब होगा? जब 1 क्या होगा? 0 होगा। तो ये p ऑफ 1 क्या बन गया उस हिसाब से? 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर होगा 1 प्लस k इंटू 1 हो गया k, साथ में प्लस ये वाला प्लस √2। 0 इक्वल टू 2 1 2 प्लस k प्लस √2। अब देखो ये 0 इसके बराबर, तो ये सारा किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ऐसा तो नहीं है कि ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि राइट आर्म लेफ्ट आर्म के बराबर है। दैट मीन्स लेफ्ट आर्म किसके बराबर? राइट आर्म के बराबर। साइन ऑफ इक्वलिटी लगे बीच में, ये अगर इसके बराबर तो ये किसके आ गए? इसके बराबर आ गए, तो हम लिखेंगे और का मतलब या। ये अगर इसके बराबर तो ये किसके आ गए? इसके। तो हम लिखेंगे 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू ये वाला 0, ये आ गया इसके बराबर। अब यहाँ से हम निकालेंगे k का वैल्यू। देखो k इक्वल टू 0 इज इक्वल टू के इस साइड में ये +2 है, जब यहाँ जाएगा तो -2 बन जाएगा। इज इक्वल टू के इस साइड में ये +√2 है, जब यहाँ जाएगा तो -√2 बन जाएगा। देखो इज इक्वल टू के इसी साइड में ना कि ये एज इट इज है, यहाँ पे सिर्फ 2 को और +2 को और +√2 को हम इधर शिफ्ट करते तो ये दोनों माइनस आ जाएंगे। k इक्वल टू देखो 0 -2 हो गया -2, यहाँ से आएगा -√2। या तो आप चाहो तो इसका आंसर यही रख सकते हो, k इज इक्वल टू -2 -√2, या चाहो दो माइनस है तो माइनस को आप कॉमन ले सकते हो। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज k इक्वल टू, माइनस को हमने कॉमन लिया, यहाँ से अगर 2, देखिए यहाँ पे +2 है। देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इनटू होता है, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, फिर अगेन माइनस इंटू, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे जिसकी वजह से माइनस आएगा? देखो माइनस इंटू माइनस अगर यहाँ पे हम लगाते हैं तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे तो माइनस है,
तो माइनस इंटू प्लस हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो माइनस प्लस माइनस टू आ गया यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस आ गया और रूट टू उसके बाद यहाँ पे रूट ऑफ टू। या तो आप के का वैल्यू ये रखो या तो के का वैल्यू ये रखो, दोनों इसके आंसर। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स। नाउ कमिंग टू दिस थर्ड पार्ट, p of x is equal to kx square minus under root 2x plus 1। यहाँ पे x minus 1 फैक्टर है, तो पहले हम x का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। x minus 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 1। तो x का वैल्यू आ गया प्लस 1, इसको उठा के हम इसमें डालते हैं। p ऑफ x, x का वैल्यू आ गया 1 इज इक्वल टू k, x का वैल्यू आ गया 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2, साथ में x के बदले आ गया 1 प्लस ये वाला 1। यहाँ से p ऑफ 1 आ गया 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर क्यों है बताओ, ये चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। अगर x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो दैट मीन्स p ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी इंट्रोडक्शन में। यहाँ से देखो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो k इंटू 1 क्या हो गया, k माइनस एज इट इज अंडर रूट 2 इंटू 1 हो गया अंडर रूट 2, साथ में यहाँ से आ गया प्लस 1। ठीक, अब ये जो है ये इसके बराबर है, तो ये सारा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो लिखेंगे और k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका k का वैल्यू निकालते हैं। k इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इस साइड में ये माइनस रूट 2, जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस रूट 2 इज इक्वल टू इस साइड में प्लस 1 है, जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 1। k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ये आ गया k का वैल्यू। अब हम इसमें देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट भी सेम टू सेम। पहले हम निकालेंगे किसका वैल्यू, x माइनस 1 है ना एज इट इज, उसका वैल्यू निकालते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 से बन जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1। तो p ऑफ x, x की जगह पे क्या आ गया 1 इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू होगा 1 प्लस k। अब देखिए x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। कब होता है, जब 1 क्या होता है 0 होता है, तो 1 आ गया यहाँ पे 0 इज इक्वल टू देखो 1 स्क्वायर होगा 1 ही, k इंटू 1 हो गया k माइनस 3 1 आर 3 प्लस k। अब देखो 0 इज इक्वल टू देखो ये प्लस k है और ये भी प्लस k है, हो गया 2k, k और k हो गया ना 2k, फिर माइनस 3 है, माइनस सिर्फ 3 के साथ है, ये प्लस k है प्लस k हो गया 2k माइनस 3। अब ये हो गया इसके बराबर, तो ये इसके बराबर आ गया इसके, तो हम लिखेंगे और 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2k का वैल्यू निकालो, 2k इज इक्वल टू 0, ये माइनस 3 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, इसकी माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3। अब निकालो यहाँ से k का वैल्यू, k इक्वल टू 3। देखो इक्वल टू की इस साइड में अगर प्लस में होगा तो उधर जाके माइनस, इधर अगर माइनस में होगा तो उधर जाके प्लस, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इंटू में 2 इंटू के, इनके बीच में कोई साइन नहीं है 2 और k के बीच में, तो ये इंटू में k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू इस साइड में ये 2 इंटू है तो इधर जाएगा तो 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें मैं आपको लास्ट पे ये चीज़ बताता हूँ, इसको याद रखना। ये आंसर के साथ नहीं है, जस्ट इसको याद रखना कि अगर इफ 1 इज 0 then x minus 1 is factor। यहाँ पे x minus 1 क्या था, फैक्टर, तो 1 क्या था इसका 0 था, इसलिए हम p ऑफ 1 की जगह पे हम 0 लिखते थे, जो भी इसमें रेस्पेक्टिव पार्ट्स थे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।